अगर सीधा बोल दे कि मेरे बाप की पार्टी खुलवा देगा काम सूते भी हम तो बहुत लाइटिंग ठीक है भैया। जिनके लिए 5 बजे 6 बजे ना इनके ऊपर सबसे ज्यादा सारा काम ज्यादा हो गया होगा। ज्यादा हो गया होगा। उसके बाद चक्कर लगा हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। दिल्ली वाली नहर में कहाँ से चौथा दिन है जी। लास्ट फाइट थी जी। हम 7 बार है जी। हमारे माई मामा फेंको नहीं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यार तो चाल करो तो कुछ काम नहीं है। हम आड़े खाली कोने बैठे मेरे घर पे। कौन सा थाना बोल लीजिए। नहर के पास है जी थाना। ओल्ड इंडस्ट्री एरिया है। ओल्ड इंडस्ट्री एरिया सर। दो दिन हो गए जी फोन करते हैं। हमारा फोन दुखी थी जी पड़ोसी ने दुखी फिर आकर इधर बैठ दी बेदखल बेटा तो सचीना दी और कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। पुलिस वाला तो पे बजा दे जी मना रही थी। एक बार दूसरी लड़की के चक्कर में रहे हो। आपको FIR दर्ज होगी। FIR की कॉपी है। फोटो है जी दिखाई FIR की कॉपी 4 दिन में तो लाश देखी तो 4 दिन तो औड़े पड़ी थी। ये डॉक्टर की रिपोर्ट भेज होगी हमारे पुलिस यानी कुछ नहीं बताएगी। हेलो हाँ जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी उसको गलती नहीं करा सकता मैम। मुझे हाँ SP साहब। हाँ नमस्कार भाई SP साहब एक वो ये सचीना नाम की लड़की थी। कोई 3-4 दिन पहले मार के नहर में गिर गई। यस नॉलेज में है ना यार। ये 7 बहन है। इनका भाई कोई है नहीं। ये थाने में बेचारे चले जाते होंगे तो इनको बहुत बुरी तरह से यार एक बार आज करा रहे हो ना से विधायक बना 2014 से मैंने तो पहला वीरवार जब आया था मैंने उसी दिन से अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोगों की जन समस्या सुनने के लिए खुले दरबार लगाए थे। और मैं पिछली प्लान में भी लगभग काफ़ी सारे नेताओं को सुझाव देता रहा हूँ कि देखो भाई जनता जनार्दन की बात जब तक आप लोग नहीं सुनेंगे, चाहे कोई भी नेता हो, तब तक बात नहीं बढ़ेगी। और वो मेरे से पूछते भी थे कि आप किस तरह से करते हो। तो मैं हर वीरवार को खुला दरबार मेरा तो कंटिन्यू लग रहा है, कंटिन्यू। अगर कहीं गलती से कहीं चुनाव में किसी प्रदेश में गए या कहीं किसी कारणवश अगर हम लोग नहीं हैं तो भी हम लोग उसको आगे पीछे एक दिन घटा बढ़ा के हम करते हैं। मगर हमारा दरबार हर वीरवार को डेफिनेटली लगता ही है। बड़ी संख्या में जो लोगों की समस्या होती है वो अपनी समस्याओं को लेके आते हैं और बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का निराकरण भी होता है। कुछ बच भी जाती हैं, कुछ काम ऐसे भी होते हैं कि जो प्रोसेस में डल जाते हैं, जिनको होने में टाइम भी लगता है। मगर जनता के लिए हर वक्त अवेलेबल रहना ये आज की पॉलिटिक्स में बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। जो लोग 5 साल में एक बार निकलेंगे फिर सोच ले कि हम लोग ये हो जाएगा, ऐसा किसी भी दल का व्यक्ति हो, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, वो फिर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। आपने एक बात कही कि अब कुछ लोगों ने साल भर रहेगा तो कुछ चीज़ें के काम करने शुरू कर दिया। हाँ ठीक है, ये तो लोग जानते हैं। अब जनता बेकाई में नहीं आएगी। पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, किसी ने चक्की चलाने छोड़ दी, चुनाव खत्म हो गया तो चक्की गायब होगी, पता नहीं कहाँ चली गई। अब साल भर रह गया तो अब वो लोग 4 साल तक तो इधर उधर से लूट खसोट करेंगे और फिर 4 साल बाद आकर ना कोई बस चलाएगा कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, तुमने वहाँ लेके जाऊँगा, PGI में लेके जाऊँगा। कोई कहेगा मैं तुम्हारा चून पीसूँगा, कोई कहेगा कि भाई मैं तेरी बच्चियों की शादी में 21 बर्तन दे दूँगा, है ना, 2 सूट दे दूँगा। लोगों की भावनाओं के साथ बलात्कार करने वाले लोग हैं, सेवा करने वाले लोग नहीं हैं। अगर आपने सही मायने में राजनीति में सेवा करनी है
तो कारण क्या है? एक भी नेता का नाम बताइए, एक नेता का नाम जो हर बार की चुनाव आने से पहले 1 साल पहले ये काम ना करते हो, और जैसे चुनाव निपट जाता है तो वो कभी ढूंढे भी मिलते हो, कभी ढूंढे से भी नहीं मिलते। तो ये सब झूठे नकली ड्रामेबाज लोग हैं जो सिर्फ मौका थियाना चाहते हैं कि भाई किसी तरीके से एक बार सत्ता हमारे हाथ में आ जाए और हम उसको लूट के कैसे खाएं। कोई मतलब ही नहीं इनको जनता की सेवा करने से, रूप से रियलिटी में कोई मतलब नहीं है। अगर मतलब है तो फिर आप 4 साल कहाँ गायब रहे भाई? क्यों गायब रहे? किसी ने रोका था तुम लोगों को? जनता में किसी के सुख में गए नहीं, दुख में गए नहीं, किसी के आने, बस अब एक प्लान बना लेते हैं कि ले भाई अब बस आएगी, इस बस में रोज़ 60 लोग बैठ के जाएंगे, 2 चक्कर लगाएगी, 200 लोगों को लेके जाएंगे, लेके आएंगे, हमारी वोट पक्की हो गई। अब वो जनता भी समझ गई है, जनता को पता है कि भाई ये चुंदड़ी लेके आएंगे, बर्तन लेके आएंगे, शादियों के दिन अब आ जाएंगे। कितनी शादी होंगी? 2-3 सीजन लगेंगे शादियों के। सर आपके अब 2-3 सीजन जो शादियों के लगेंगे, उसमें 5-5, 7-7 लाख रुपए कन्यादान देकर कहेंगे मैं धन्ना सेठ बन गया, है ना? तो इस तरह की जो छोटी सोच है ये। और मैं तो जनता से ये कहता हूँ कि जहाँ भी, जिस भी हल्के में जो इस तरह के लोग हैं ना, इन लोगों से सारा ले लो, ये तुम्हारा ही है, वो तुम्हारा ही है, इनसे ले लो और इनका फिर वोट और सपोर्ट उस आदमी को और उस दल को करिए जिसने वाकई में जनता की सेवा की है। समालखा और इसराना विधानसभा में कभी ऐसे दरबार दिखे नहीं आज तक भी, समालखा में और इसराना, उस पर क्या कहना चाहोगे? नहीं, ऐसे दरबार तो समालखा और इसराने की बात नहीं, ऐसे दरबार तो कहीं भी नहीं दिखेंगे आपको। अपने इसकी बात करें जी, लेकिन मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, चाहे हमारे गवर्नमेंट और चाहे किसी के हो। अनिल विज जी ने भी लगाने शुरू किए हैं, वो अलग बात है, मगर इस तरह का दरबार तो जिस दिन से कोई आदमी बना और बन के आज से लेकर अब तक नागा चल रहा हो, ऐसा तो कोई भी नहीं मिलेगा आपको। तो इन विधानसभा के वोटर को, जनता को क्या कहना चाहोगे जिनकी जनता भटक रही है अभी, और आप लोगों के पास भी आते हैं दूसरी विधानसभा के लोग? हाँ, मेरे पास तो बहुत लोग आते हैं, सब विधानसभाओं से लोग आते हैं। मैं तो यही कहूँगा, देखिए भैया, पहले तो मैं हर राजनीतिक आदमी से कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ये जो राजकाज ये सब भाग के सोते हैं, जिसके भाग्य में हो गए उसी को मिलेंगे, एक बात। दूसरी बात, ये छल कपट करने से नहीं मिलते, ज़्यादा चालाक बनने से भी नहीं मिलते। सिंसियरली आप मन से, हृदय से अगर वाकई में जनता की सेवा करना चाहते हो तो आप सिर्फ सेवा करिए। रिजल्ट क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा, फिर हम लोग एहसान करने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं। मान लीजिए किसी एक कार्यकर्ता का, एक आदमी का काम हो जाए तो हम लोग उसको तोड़ने लग जाएंगे, देख मैं तेरा ये काम करा था, मैं तेरा ये काम करा था। अपना शुगर कर लेता है, गुस्सा कर लेता है ना। तो मैं उनको भी ये नसीहत तो नहीं कहूँगा, मैं उनसे ये सलाह दूंगा कि देखो भाई, आप लोग राजनीति में हो और आपको परमात्मा ने अवसर दिया है, आप सेवा करिए, और सेवा करनी तो निस्वार्थ भाव से करिए। इसलिए निस्वार्थ भाव का मतलब है कि नेकी कर और दरिया में डाल। इसलिए इसको गिनना गिनाना या सामने वाले के ऊपर एहसान करना या उसको तोड़ना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं। क्योंकि आप लोगों का काम है, ये हमारा काम है सेवा करना। आदमी कोई दुखी है, उसकी कौन सुनेगा? उसको वो सुनाने के लिए आ रहा है आपके पास, वो आपके से समस्या का हल करवाने के लिए आ रहा है। ठीक है, सब काम नहीं होते, ये सबको पता है, ये सबको पता है, सब के सब काम नहीं होते, मगर जितने हो जाएं, जितने लोगों का आप लोग मदद कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, तो सही मायने से सच्चे मन से करिए। परमात्मा देखता है, कोई ऐसी बात नहीं है। और ये नहीं है कि भाई हमने एक काम कर दिया, 2 काम कर दिया, 2 काम करने के बाद बस सारी चीज़ें तुमने उस आदमी को मोल ले लिया। ऐसा अब वो लोग भी ऐसा नहीं समझते। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जिनके 50-50 काम हो गए, 91 ना हो, तो मुझे यहाँ तसल्ली से सुना के चले जाते कि घंटा है, यूँ नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक ही काम पे भी सुना के चले जाए, मगर हम तो फिर भी नहीं बोलते। क्यों बोलना है? बोलना इसलिए नहीं कि भाई हम लोगों ने शांत रह के ही वो करना, नहीं। उसका भाव है बेचारे का, उस वक्त दुखी हो रहा होगा, दुखी हो रहा है, क्या होगा। अब आपको सुनना है और उनका समस्या का निराकरण कराना, ये आपकी जिम्मेवारी है, हर पॉलिटिशियन की, चाहे पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। अब विपक्ष के आदमी भी ये कह देते हैं कि जी हमारी कौन सा सरकार है, हम क्या कराएं। देखिए भैया, जहाँ से आप जनप्रतिनिधि चुन के गए हैं, तो जनप्रतिनिधि का स्टेटस बहुत बड़ा है। आप बोलिए तो सही, आप करिए तो सही। ये कहने से आप अपना पिंड नहीं छुटा सकते। और हमारी सरकार ने तो निर्णय लिया हुआ है, हम किसी के साथ भेदभाव कर ही नहीं रहे। हमने जहाँ भी हमारा विधायक नहीं है, उस विधानसभा में हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए के काम मुख्यमंत्री जी ने कराए हैं। और जहाँ का जो भी कोई विधायक उनके पास काम लेके जाता है,
हम हर व्यक्ति के, हर सरकार के नुमाइंदे का काम करते हैं, हर राजनेता का, हर राजनीतिक दल के व्यक्ति का। इसलिए ये कहना बंद कर दें कि भाई हमारी सरकार नहीं है। सरकार तुम्हारी है, कोई चौटाला की या कांग्रेस की सरकार थोड़ी नहीं कि अपने लोगों को रेवड़ी बांटनी है। ये तो बीजेपी की सरकार है और हमारा मामला है सीधा सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम तो इस अवधारणा पे काम कर रहे हैं, हम कोई इस पर काम नहीं कर रहे तू मेरा और मैं तेरा, बाकी जाए भाड़ में, है ना। एगो मराठी में कहावत है, अपना बनता काम बनता अपना, नहीं बनता काम अपना बनता और भाड़ में जाए जनता, है ना। तो वो एक बहुत मशहूर कहावत है मराठी में, है ना। तो ये लोग तो उस काम पे काम कर रहे हैं, हम लोग उस पे नहीं कर रहे। हम लोग सुनते भी हैं, लोग हमें सुनाते भी हैं, लोगों के काम भी होते हैं, नहीं भी होते होंगे। मैं ये नहीं कहता, दावा नहीं ठोकता कि भाई हमारे तो ये करे, नहीं।